नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। प्रिय मित्रों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय और आज हम लोग उपस्थित हैं देश के वरिष्ठ समाजसेवी परम आदरणीय अन्ना हजारे जी के गांव में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आदरणीय अन्ना जी का वह गांव रालेगंज सिद्धि दिखाना चाहता हूं। प्रणाम। प्रिय मित्रों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय और आज हम लोग उपस्थित हैं देश के वरिष्ठ समाजसेवी परम आदरणीय अन्ना हजारे जी के गांव में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आदरणीय अन्ना जी का वह गांव रालेगंज सिद्धि दिखाना चाहता हूं, जिस गांव में रह कर के अन्ना हजारे जी ने अपने गांव, समाज और देश के लिए समाज सेवा का बीड़ा उठाया। आज उस गांव की क्या आर्थिक, सामाजिक और क्या राजनीतिक स्थिति है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं मौजूद हूं गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर और यहां से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये सामने नीचे जो आप देख रहे हैं, ये नीचे गांव हैं और ये तमाम सब खेत और पहाड़ी नुमा आपको तमाम सब चीज़ें दिख रही हैं। ये गांव के तमाम वो घर हैं जो विभिन्न जगह बने हुए हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये रालेगंज सिद्धि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में स्थित है और यहाँ का जो किसान है, यहाँ का मज़दूर है, वह स्वच्छता के मामले में बहुत अग्रणी हैं और यहाँ का एक एक किसान हर तरीके से अपने आप को बनाए हुए है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और ये सामने मैं आपको ये मंदिर दिखाना चाह रहा हूँ। ये मंदिर, इस मंदिर के प्रांगण में, ये वीडियो में आप देख सकते हैं, इस मंदिर में अन्ना हजारे जी रहते हैं। पहाड़ी के दूसरी तरफ का यह दृश्य है और आप इस वीडियो में सामने देख पा रहे हैं कि तमाम खेत जो हरे भरे दिख रहे हैं और खेतों के बीच में बहुत आकर्षक मकान बने हुए हैं। यहाँ का छोटे से छोटा किसान भी आर्थिक, सामाजिक रूप से समृद्ध है। उसका मुख्यतः कारण ये है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो किसानों को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। यह देश के वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय अन्ना हजारे जी की देन है। मित्रों, मैं आपको लेकर के पहुंचा हूं रालेगंज सिद्धि के उस स्थान पर जिस स्थान पर वह पवित्र आत्मा अन्ना हजारे जी अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, जहां वो रहते हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यह वह श्री संत यादव बाबा समाधि मंदिर है, जिस मंदिर के प्रांगण में, जिस मंदिर के एक कक्ष में अन्ना जी रहते हैं। ज़मीन में उनका बिस्तर होता है और खाने के लिए 2 कटोरी, 1 प्लेट सिर्फ उनके पास है। बाकी वह बहुत न्यूनतम तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। इस मंदिर में उन्होंने अपना स्थली बना रखी है और यहीं से वो देश के लिए काम करते हैं और देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे देशों से भी लोग अन्ना हजारे जी से इसी मंदिर के कक्ष में आकर के बैठक करते हैं। प्रिय मित्रों, आपको मैं मंदिर के साथ साथ अन्ना जी का गांव दिखाना चाहता हूं। बहुत छोटे छोटे मकान, लेकिन साफ़ सफाई, स्वच्छता और उनको बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेंटेन किया। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो सामने मकान को दिखाएं। इधर आप देख सकते हैं कि श्री गणेश जी का मंदिर है। आप सामने देख सकते हैं उधर डेयरी बनी हुई है और यहाँ तमाम छोटे छोटे किसान और यहाँ के एक एक साधारण व्यक्ति लघु उद्योग कर अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपने गांव को समृद्ध करने में लगा हुआ है। यहाँ तमाम सब लोग ईमानदारी, सच्चाई और अन्ना के विचारों को लेकर, अन्ना को आदर्श मानकर अपना कार्य कर रहा है। प्रिय मित्रों, यह अन्ना जी के गांव में श्री संत नीलोबा राय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस इंटर कॉलेज को अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।
अब हम विद्यालय के अंदर प्रवेश कर गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस सुंदर नज़ारे के साथ आप विद्यालय को देख रहे हैं। कितनी स्वच्छता के साथ यहाँ का रास्ता, पेड़ पौधे, हरियाली, यानी कि कहें तो यहाँ कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। साथियों, अब हम लोग इंटर कॉलेज के प्रांगण में आ गए हैं और इस इंटर कॉलेज को गांव के लोगों ने, आप पहले देखिए कि ये 3 मंजिल इंटर कॉलेज बना हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। ये ख़ास बात ये है कि इस इंटर कॉलेज के निर्माण में श्रमदान के माध्यम से इसको बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। गांव के एक एक आदमी के द्वारा, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां और यहाँ तक कि जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे, जो अध्यापक हैं, उनके द्वारा श्रमदान कर इस पूरी इमारत को खड़ा किया गया है। इस इमारत को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनाया गया है और सबसे बड़ी विशेष जो बात है, वो विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। विशेष बात ये है कि इस विद्यालय में उन बच्चों को प्राथमिकता पे दाखिला दिया जाता है जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिन बच्चों को कोई दूसरा इंटर कॉलेज या दूसरा स्कूल एडमिशन के लिए मना कर देता है। उस बच्चे को यहाँ एडमिशन दे कर के उस बच्चे के साथ मेहनत करते हैं यहाँ के अध्यापक और फिर उसको वो यहाँ पढ़ाई के बाद जब निकल करके यहाँ से इंटर करके जाता है तो वह कक्षा 10 और कक्षा 12 में महाराष्ट्र को टॉप करता है। और यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर और भारतीय सेनाओं की विभिन्न शाखाओं में नौकरियों पर, उच्च पदों पर पहुँचे हैं। तो मित्रों, यह अपने आप में अद्भुत है और अन्ना जी की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। मैं स्कूल के दूसरे छोर पर आया हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप ये मैदान देख रहे हैं, ये मैदान बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों से खेलों की बच्चों को शिक्षा दी जाती है। विभिन्न खेलों में उनको यहाँ PTI अध्यापकों के द्वारा निपुण कराया जाता है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, जो एक बड़ा मैदान है। इस बड़े मैदान में भी यहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल और विभिन्न प्रकार की दूसरी खेलों के अभ्यास कराए जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये मंच है। यहाँ कोई भी जब स्कूल का फंक्शन का कार्यक्रम होता है तो इस मंच के माध्यम से, और नीचे उस ग्राउंड में बच्चे बैठे होते हैं, यहाँ से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और साथियों, मैं एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नाता पिछले 7 साल से इस रालेगन गांव से रहा है। मैंने हमेशा देखा है इस विद्यालय के प्रांगण में हर बार मैं आया हूँ, तो यहाँ जो अध्यापक हैं वो छुट्टी के तुरंत बाद नहीं जाते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं। कुछ अध्यापक तो रात्रि में यही विश्राम करते हैं। जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। जो यहाँ PTI अध्यापक हैं वो शाम के 7 बजे तक यहाँ रह कर के बच्चों को खेलों का और दूसरी, मैं कहूँ, आर्मी जैसी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं उनको बहुत सशक्त बनाया जा रहा है। और एक चलते चलते एक सूचना मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारे जो साथी हैं रालेगन से, संदीप पठारे जी, उन्होंने हमें बताया कि इस जो ये 14 एकड़ में स्कूल बना हुआ है, इस स्कूल को यहाँ के 5 किसानों ने अपने गांव में एक विद्यालय बनाने के लिए दान दिया। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़मीन भी दान की है और इसका निर्माण भी 14 एकड़ में इसको बनाया गया है और इसका निर्माण भी श्रमदान के माध्यम से हुआ है। प्रिय मित्रों, अब हम लोग रालेगन सिद्धि के दूसरे छोर पर आए हैं और अब हम लोग हैं पद्मावती गेस्ट हाउस में, और उसी गेस्ट हाउस के प्रांगण में माँ पद्मावती का मंदिर है जो अपने आप में बहुत भव्य है। और यहाँ के लोग माँ पद्मावती को बहुत ही मानते हैं, आस्था के साथ पूजा करते हैं। इसी प्रांगण में ये आप वृक्ष देख सकते हैं जो हज़ारों वर्ष पुराना वट वृक्ष है, जो अपने विशाल काय में फैला हुआ है। और इसके चारों तरफ बैठने के लिए यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ सामाजिक सभागृह रालेगन सिद्धि
यहाँ जो सामाजिक देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता लोग आते हैं उनके लिए यहाँ बैठक की जाती है और उसके उपरांत हम लोग आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो गेस्ट हाउस है। प्रिय मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं सामने गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस में देश भर से जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग आते हैं वो लोग यहाँ रुकते हैं और यहाँ तमाम वो सब सुविधाएं हैं रुकने के लिए जो एक व्यक्ति को चाहिए और इसको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत भव्य तरीके से बनाया गया। इसी प्रांगण में अहिंसा के पुजारी श्री परम श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की तस्वीर है जो यहाँ स्थापित है और एक यहाँ से संदेश देती है कि अहिंसा के रास्ते चल करके राष्ट्र निर्माण करना है। साथियों, अब मैं रालेगंज सिद्धि के उस चौक पे आ गया हूँ, गांव का वह चौराहा जहाँ गांव में बाज़ार लगता है। आप देख सकते हैं इधर होटल बना हुआ है जहां गांव के लोग या बाहरी लोग नाश्ता, चाय या भोजन की व्यवस्था करते हैं। इधर यशवंत एग्रो के नाम से दवाइयों की दुकान है, कृषि संबंधित उपकरणों की दुकान है। आप सामने देख सकते हैं होटल बना हुआ है। इधर मेरे बिल्कुल इधर समकक्ष जो है सब्जियों की दुकान लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये सब्जियां आप देख रहे हैं ये सीधा किसान के खेत से आई हैं और सीधा किसान यहां इसको बेच रहा है। तो जो बीच के बिचौलियों का मुनाफा है वो मुनाफा कहीं हट गया है और सीधा किसान को यहाँ लाभ मिल रहा है। इसी तरीके से देश के अन्य राज्यों के किसान भी अपने आप बाज़ार की व्यवस्था करें और अपने आप उत्पादन करें तो किसान की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो सकती है। साथियों, इस तरीके के यहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं और यह बिल्कुल जो तहसील पारनेर है उस पारनेर तहसील के मेन रोड पर ये स्थित है और यहाँ तमाम सब लोग भोजन, नाश्ता और तमाम सब तरीके से करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो पूर्व में मैंने आपको चौक दिखाया था उस चौक पर वह तमाम सब दुकानें यहाँ स्थापित हैं जो एक बाज़ार में होनी चाहिए। मित्रों, अभी वीडियो के माध्यम से देश के वरिष्ठ समाजसेवी परम आदरणीय अन्ना हजारे जी का गांव दिखाया और इस गांव में जब अन्ना जी आए थे उस समय पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था और यहाँ शराब की भट्टियां चलती थीं। लेकिन अन्ना के आंदोलन और अन्ना के जुनून ने गांव की तस्वीर बदल दी और इसी क्रम में अब आगे जो वीडियो हम लोग रिलीज करेंगे उस वीडियो में अन्ना का अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे और अन्ना जी से खास बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने गांव के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। साथियों, इसी के साथ जय हिंद।